Assalamualaikum my dear students, welcome to my YouTube channel Hack Chemistry. Dear students, मैं हूं आपका एजुकेटर कुमार एजाज. Today we will discuss a super trick for naming of dicarboxylic acids और जब इनको हम हीट करते हैं वहां से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं उसकी एक सुपर ट्रिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं. देखो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड उसको हम कहते हैं जिस कंपाउंड में दो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप्स होंगे उसको हम बोलेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक, मैंने यहां लिखा एक निमोनिक है ये OMSGAP. मैं इसको याद करता हूं ओम्स गैप से OMSGAP, ओम्स गैप. जो है O stands for oxalic acid, M stands for malonic acid, S stands for succinic acid, G stands for glutaric acid, A stands for adipic acid, P stands for pyruvic acid. ठीक, हमें पता है हम इसको बोलते हैं जब ये और ये होगा जब दो COH ग्रुप्स होंगे एक कंपाउंड में प्रेजेंट उसको हम बोलते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक, अगर इन दो COH ग्रुप्स के दरमियान कोई भी CH2 ग्रुप नहीं होगा, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स, अगर इन दो COH ग्रुप्स के दरमियान कोई CH2 ग्रुप नहीं होगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड. ठीक, मैलोनिक एसिड उस एसिड को कहते हैं जब COOH के दरमियान एक CH2 ग्रुप होगा. यहां पर 1 लिखा है, दैट मींस 1 CH2 ग्रुप होगा इन बिटवीन COOH ग्रुप्स के दरमियान. ठीक, सक्सेनिक एसिड के उस एसिड को हम बोलते हैं अगर दो COH के दरमियान दो CH2 ग्रुप्स होंगे. ठीक, वैसे ही ग्लूटारिक एसिड, G फॉर ग्लूटारिक एसिड, दो COH के दरमियान 3 CH2 ग्रुप्स होंगे. एडिपिक एसिड उस एसिड को हम बोलते हैं जब दो COH ग्रुप्स के दरमियान 4 CH2 ग्रुप्स होंगे. और पायरोविक एसिड उस एसिड को हम बोलते हैं जब दो COH ग्रुप्स के दरमियान 5 CH2 ग्रुप्स होंगे. कितना इजी है, मैंने लिखा ऊपर OMSGAP, ओम्स गैप, और फिर लिखा मैंने नंबर ऑफ CH2 ग्रुप 0 1 2 3 4 एंड 5. हम लिखेंगे ऊपर COH, नीचे भी COH, और बीच में लिखेंगे कितने CH2 ग्रुप्स होंगे. अगर 0 CH2 ग्रुप वो होगा ऑक्सैलिक एसिड, अगर 1 वो मैलोनिक एसिड, अगर 2 वो सक्सेनिक एसिड, अगर 3 वो ग्लूटारिक एसिड, अगर 4 वो एडिपिक एसिड, और अगर 5 उसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड. ठीक, जब हम हीट करते हैं ऑक्सैलिक एसिड और मैलोनिक एसिड को, जब हम हीट करते हैं, यहां लिखा है जब हम हीट करते हैं ऑक्सैलिक एसिड और मैलोनिक एसिड को वहां रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, जब हम सक्सेनिक एसिड और ग्लूटारिक एसिड को हम हीट करते हैं वहां मिलता हमें रिलीज होता है वाटर. और जब है एडिपिक एसिड और पायरुविक एसिड को हम हीट करते हैं वहां मिलता है बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब जाएंगे हम इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हम इजीली बनाएंगे और हीट करने के बाद वहां कौन सा कंपाउंड बनता है और क्या रिलीज होता है. एक सुपर ट्रिक मैंने आपको बोली, बस याद रखना ओम्स गैप और नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स कितने हैं इन बिटवीन दो COH के ग्रुप्स के दरमियान. दैट मींस ये है COOH और ये है COOH. ठीक, इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड. ठीक बेटा, आया यहां तक समझ. जब हम इस ऑक्सैलिक एसिड को हम हीट करते हैं मैंने बोला यहां रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, मैं मानूंगा COOH, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. फिर क्या बचता है, एक तो ये H और COOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड. कितना इजी है अब. ठीक, हुआ एक. अब जाएंगे दूसरे स्ट्रक्चर पर, मैलोनिक एसिड के जो COH ग्रुप्स उनके दरमियान एक CH2 ग्रुप होगा. COOH
यहां पर लिखे हम CH2, यहां लिखे हम COOH। ठीक बेटा, मैंने बोला पहले ही जब ये इन दो को हम हीट करते हैं वहां रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा, ये रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहां क्या बनेगा, ये H इस कार CH2 के साथ कंबाइन होगा, ये बनेगा CH3COOH। इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। रिलीज क्या होगा, -CO2 जब हीट करने से। देखा, इसको बोलते हैं हम मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड कितना इजी है, आप देखो कितना इजी है। ठीक, अब जाएंगे हम सक्सेनिक और ग्लूटारिक एसिड। जब हम उनको हीट करते हैं यहां रिलीज होता है वाटर। देखो, दो CH2 ग्रुप अगर होंगे उसको हम बोलते हैं सक्सेनिक एसिड, COOH। यहां भी लिखेंगे हम CH2 और लिखेंगे COOH। यहां रिलीज होता है वाटर। क्या होता है रिलीज, जब हम हीट करते हैं यहां रिलीज होता है वाटर। मैं मानूंगा ये दो OH और ये H रिलीज, ये बाहर निकलता है तो रिलीज क्या होगा, वाटर। अब कितने कार्बन है, देखो, एक तो ये कार्बन 1 2 3 और 4, और इस ऑक्सीजन से बाउंड होगा ये कार्बन के साथ। ठीक, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा यहां पर कंपाउंड। देखो क्या, एक तो ये COO C डबल बॉन्ड O यहां पर, फिर लिखा मैंने ये ऑक्सीजन, ये रहा ये, फिर ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, और ये दो CH2 ग्रुप्स, ये CH2 ग्रुप्स। कितना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इस पे क्वेश्चंस आप देखो, प्रीवियस ईयर PYQs देखो, आप जरूर देखोगे एक ना एक क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। बेटा अब जाएंगे हम ग्लूटारिक एसिड पे। ग्लूटारिक एसिड मींस अगर हम लिखेंगे यहां पर C डबल बॉन्ड OH, ठीक, फिर लिखेंगे 3 CH2 ग्रुप्स, CH2 और CH2, फिर लिखेंगे C डबल बॉन्ड OH। इसको हम बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड। दिस इज ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। ठीक, जब इसको हम हीट करेंगे यहां रिलीज होता है वाटर। एक तो ये OH और ये H रिलीज होगा। अब कितनी मेंबर्ड रिंग बनेगी, देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड की रिंग बनेगी ऐसे। देखो बेटा, ये ऑक्सीजन, ये फिर है C डबल बॉन्ड O, फिर कितने कार्बन, 1 2 3, फिर C डबल बॉन्ड O। ठीक, कितना इजी है, बहुत ज्यादा इजी। आपको एक बार समझ, जब एडिपिक एसिड और पायरुविक एसिड को हम हीट करते हैं वहां रिलीज होता कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी। ठीक, देखो पहले मनाऊंगा मैं एडिपिक एसिड बेटा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक, फिर कितने CH2 ग्रुप से 4, CH2 और C डबल बॉन्ड OH। एक तो रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, होगा ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, वो है ये, हुआ ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। ठीक, और क्या होगा, वाटर रिलीज, ये OH और ये H रिलीज होगा। दैट मीन्स जब हम इसको हीट करेंगे यहां कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। कितनी मेंबर्ड रिंग की बनेगी, 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। देखो कैसा बनेगा कंपाउंड, ऐसे। यह है C डबल बॉन्ड O, फिर कितने कार्बन, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। बस कितना इजी, बहुत ज्यादा इजी। लास्ट पर जो पायरुविक एसिड है, देखो पायरुविक एसिड कैसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड OH, फिर लिखेंगे हम कितने CH2 ग्रुप्स, 5, CH2 और C डबल बॉन्ड OH। क्या होगा रिलीज अगर हम हीट करेंगे, इसको हीट करने से रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है लास्ट के 2 में। ठीक, देखो बेटा,
एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, और होगा वाटर, ये OH और ये H। कितनी मेंबर्ड की रिंग बनेगी? देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड की रिंग। ये बन गया आपका कंपाउंड। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं डाई कार्बोनिक एसिड्स पर, उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, और अगर हम उनको हीट करेंगे वहां क्या रिलीज होता है या कंपाउंड कौन सा बनेगा। बस आपको ये ट्रिक्स याद रखना है। ओम्स गैप और नीचे लिखने हैं नंबर ऑफ CH2 ग्रुप 0 1 2 3 4 5। ठीक, बहुत ज्यादा इजी। पहले दो में जब इनको हम हीट करते हैं वहां रिलीज होता है जो ऑक्जेलिक एसिड और मैलेनिक एसिड, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सक्सेनिक एसिड और गुल्टारिक एसिड में वाटर रिलीज होता है, और एडपिक एसिड और पायरुविक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर रिलीज होता है। ये बहुत ज्यादा सुपर ट्रिक है आपके एग्जाम्स के लिए। बने रहो मेरे चैनल के साथ, आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक ऑर्गेनिक की सीरीज लाऊंगा, वो स्टार्ट करूंगा मैं आज से ही, GOC से स्टार्ट, वो एंड तक हो जाएगा, और 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट साथ साथ करूंगा इंशाल्लाह, जिनमें आज से 3 वीडियोस आएंगे, एक तो ट्रिक के और एक ऑर्गेनिक के और एक फिजिकल के। बस बने रहो मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।